हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जेंगो के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोगों ने HTML देख लिया, CSS देख लिया, जेंगो को इंस्टॉल कर लिया। अब बारी है पहला प्रोजेक्ट बनाने की। तो आर यू एक्साइटेड? मुझे मालूम है आप लोग इसी चीज़ के इंतजार में थे कि कब हम लोग पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला प्रोजेक्ट बनाना। लेकिन पहला प्रोजेक्ट बनाऊं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जेंगो फ्रेमवर्क की मदद से पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो जेंगो एक फ्रेमवर्क है, इसका मतलब वो आपको एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको अपना कोड इंसर्ट करना है। यानी पहले से एक तयशुदा फॉर्मेट है फाइल्स का जिसमें आपको कुछ कोड पर्टिकुलर फाइल में ही लिखना है। तो आपको वही पूरा ढांचा समझना है, कौन सा कोड कहां पर लिखना है वो समझना है। और क्योंकि आप पहली बार कोई वेबसाइट हो सकता है बना रहे हो, तो आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क है। तो कई लोगों को दोनों बातें सेम लगती हैं और इनफैक्ट हम लोग चालू भाषा में इंटरचेंजेबली दोनों को यूज करते हैं। यानी हम किसी वेबसाइट को देखते हैं, लाइक फेसबुक वेबसाइट है, तो हम लोग उसको कई बार वेब एप्लीकेशन बोल देते हैं, कई बार हम उसे वेबसाइट बोल देते हैं। तो क्या ये दोनों में से कोई एक सही है या दोनों सही है? तो देखिए, इतना ज्यादा ये प्रचलन में है दोनों शब्द की हम इसको सही गलत के तराजू में नहीं तौल सकते। लेकिन अगर जेंगो फ्रेमवर्क की बात करें तो यहां पे टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, यानी यहां पर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में अंतर है। तो क्या हम मानेंगे? देखिए, क्या सही है क्या गलत है वो अलग बात है, लेकिन जेंगो में हम इनको क्या समझेंगे वो समझ लीजिए। हम लोग जब भी कोई एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जेंगो में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो बेसिकली क्या है? एक वेबसाइट है। ठीक है, जब भी हम कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं मतलब हम एक वेबसाइट बना रहे हैं। और वेबसाइट के अंदर कई सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं, ऐप 1, ठीक है, ऐप 2, ऐप 3, इस तरीके से कई सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। वन वेबसाइट कैन हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो जो वेब एप्लीकेशन टर्म है वो एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे और वेबसाइट पूरे प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ई मैगजीन नाम से। आपके कॉलेज में हो सकता है कोई ई मैगजीन निकलती हो या नहीं भी निकलती हो, तो आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट का नाम हो गया, ये आपकी वेबसाइट हो गई। और इसके अंदर आप कई सारी एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हैं, जैसे आर्टिकल्स। उस ई मैगजीन में ऑनलाइन एक वेबसाइट है बेसिकली वो, जिसमें कि आर्टिकल्स स्टूडेंट्स या टीचर्स पब्लिश करते हैं। उसका पूरा सिस्टम जो बनेगा वो एक एप्लीकेशन है जिसको हम आर्टिकल्स बोल रहे हैं। इस तरीके से एक फोरम है जिसमें लोग डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ करके हो सकता है एक, इसके अलावा हो सकता है इवेंट्स हो। इस तरह से बहुत सारे और भी कई सारी एप्लीकेशंस के बारे में आप सोच सकते हैं। तो एक सिंगल वेबसाइट में ये इंडिपेंडेंटली कई अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। आर्टिकल्स का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, फोरम का न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो अपने आप में अलग अलग हैं, अपने आप में कंप्लीट हैं, अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इस वेबसाइट का हिस्सा है। तो हम लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जेंगो प्रोजेक्ट्स में। अब हम लोगों को जेंगो का पहला प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले जाइए अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। आप कहाँ पे, जैसे मेरे पास एफ ड्राइव में काफ़ी जगह दिख रही है, तो मैं एफ ड्राइव में प्रोजेक्ट्स रखना चाहता हूँ। तो आप अपनी वर्क स्पेस तय कर रहे हैं। मैंने एफ ड्राइव में गया, एफ ड्राइव में ऑलरेडी 2 फोल्डर्स बने हुए हैं। मैं इनको इग्नोर करके एक तीसरा नया फोल्डर बना रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ प्रोजेक्ट्स। इसी तरीके से आप लोग भी अपने कंप्यूटर में देख लीजिए, जहां पर भी आपको फोल्डर बनाना है वहां फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर का नाम कुछ और भी रख सकते हैं, मैंने इसका नाम रखा है प्रोजेक्ट्स। और ये वो फोल्डर है जिसमें मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स इस कोर्स के दौरान बनाऊंगा वो सारे के सारे इसी फोल्डर के अंदर रखने वाला हूं। तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी वर्क स्पेस डिसाइड कर लीजिए। अब वर्क स्पेस बन जाने के बाद ये प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ है, लेकिन अभी मैं इसके अंदर पहला प्रोजेक्ट बना के रखने वाला हूं। लेकिन वो पहला प्रोजेक्ट बनेगा कैसा? तो पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट। डेफिनेटली हम सारे काम जो होंगे वो करेंगे आईडी की मदद से, कोई आईडी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन आईडी की मदद से सिर्फ आप कोडिंग और फाइल्स का मैनेजमेंट कर रहे होंगे। अदरवाइज जो बेसिक कमांड्स होती हैं जेंगो के लिए वो आप कमांड प्रॉम्प्ट से ही रन करने वाले हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे कौन सी कमांड रन करनी है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले एफ ड्राइव में जाऊंगा। एफ ड्राइव में जाने के लिए मैंने सिंपली लिखा है F: और एंटर। कई लोग डॉस से फैमिलियर नहीं है
तो हो सकता है उन लोगों को ये कमांड्स ना आती हो, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आपने लिखा CD प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमें उस फोल्डर में जाना है जहां पर हमें सारे प्रोजेक्ट्स रखने हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी वर्कस्पेस डायरेक्टरी में पहुंचना है, वो मैं पहुंच चुका हूं। अब मुझे कुछ ऐसी कमांड लिखनी है जिससे पहला प्रोजेक्ट होगा क्रिएट। तो बहुत केयरफुली आप इस कमांड को नोटिस करिएगा। बाकी ये जो कमांड है, मैं इसके बारे में जो बात बोलूंगा वो ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज पूरी की पूरी कमांड और ये सारी बातें जो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो नोट्स के फॉर्म में आपको मिल ही रही हैं। तो यहां पे लिखना है आपको Django हाइफन, देखिए कोई स्पेस नहीं देना है, Django के तुरंत बाद हाइफन लिखना है, एडमिन लिखना है, उसके बाद एडमिन, उसके बाद स्पेस दीजिए और कमांड लिखिए स्टार्ट प्रोजेक्ट। देखिए स्टार्ट और प्रोजेक्ट के बीच में भी स्पेस मत दीजिएगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब ये जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है ना फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप कुछ और भी रख सकते हो। मैंने नाम रखा है फर्स्ट प्रोजेक्ट, पर आपको कुछ और नाम रखना है तो वो भी रख सकते हो आप। लेकिन इसके पहले जो कुछ लिखा हुआ है Django हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये एज इट इज लिखना है। अगर आपने लिखने में कहीं पर भी मिस्टेक करी, जैसे Django हाइफन एडमिन के बीच में स्पेस दे दी या स्टार्ट और प्रोजेक्ट के बीच में स्पेस दे दी, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा क्योंकि कमांड सही नहीं होगी, तो फिर एरर आ सकती है। अदरवाइज ये कोई एरर नहीं देगा और कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा से ब्लिंक कर रहा है, इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि ये 100% सक्सेसफुली चल गया होगा। लेकिन इसको फिर भी वेरीफाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो प्रोजेक्ट्स नाम का अपने फोल्डर एफ ड्राइव में बनाया हुआ था उसके अंदर देखिए पहले खाली था, लेकिन अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बन चुका है। और ये जो फोल्डर बना है, अगर इसको मैं क्लिक करूं तो इसके अंदर भी एक और फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना हुआ है। हमेशा ऐसा ही होगा, जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर जब ओपन करेंगे तो वहां पर भी एक फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का या जो भी आपने नाम रखा था प्रोजेक्ट का, वही नाम से एक और फोल्डर मिलेगा और साथ में मिलेगी एक फाइल manage.py। और फर्स्ट प्रोजेक्ट पे अगर क्लिक करूंगा तो फिर इसके अंदर कुछ फाइल्स मुझे मिलने वाली हैं। ये सब पाइथन की फाइल्स हैं और ये सब कुछ Django फ्रेमवर्क ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है जब आपने कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड लिखकर हिट किया था। तो ये तो आपको समझ में आ गया पहला प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। यस, ये पहला प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब आप लोग बोलेंगे इसको चलाएं कैसे, इसको कैसे देखें, ये कैसे हमें समझ में आया, हमने तो कुछ कोड किया ही नहीं है। तो ठीक है, अभी आप क्या करते हैं, एक आईडी इंस्टॉल करते हैं। अब आईडी कैसे इंस्टॉल करना है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको चाहिए कोई आईडी, जैसे कि मैं यूज करने वाला हूं एटम आईडी। तो एटम आईडी को मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब आप बोलते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो मैं इसको डाउनलोड करने का तरीका भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए हम लोग जाते हैं, मैं नया ओपन कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले, एटम आईडी को इंस्टॉल करने वाले। तो हम लिखेंगे डाउनलोड एटम फॉर विंडोज। ठीक है, तो ये सबसे पहला लिंक ही मुझे मिल रहा है एटम का। वैसे आप यूआरएल भी याद रख सकते हैं, https://atom.io। आप इस पर करिए क्लिक, आप सीधे उस साइट पे पहुंच जाएंगे जहां से आइटम को आपको डाउनलोड करना है। इस आइटम आईडी को आप यूज कर सकते हैं विंडोज मशीन के लिए भी, लिनक्स मशीन के लिए भी और मैक मशीन के लिए भी। और ये जो आईडी है ये गिटहब में बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। ये जो एटम आईडी है इसकी मदद से, एक तो ये फ्री है और इसकी मदद से आप गिटहब पर भी अपने प्रोजेक्ट को इजीली सिंक कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी इसमें देते हैं। तो ये आइटम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आईडी और बहुत सिंपल टू यूज़ है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसको डाउनलोड ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मैंने विंडोज़ के लिए किया हुआ है, लेकिन आपके सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर ये बता देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ मैक लिखा हुआ आ जाएगा और अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे होंगे तो वो आ जाएगा। तो ये अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो ये मान लेते हैं कि आपने डाउनलोड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है क्योंकि ये डाउनलोड हो चुका है। मैं ये सेटअप फाइल दिखा रहा हूं। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं इसको इंस्टॉल करने के लिए। अभी मेरे सिस्टम पे भी इंस्टॉल्ड नहीं है, अभी ये पहली बार इंस्टॉल होगा। तो देखिए रन पे क्लिक कर देना है और आइटम सेटअप रन हो जाएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा
तो इस आईडी की मदद से मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा। वही प्रोजेक्ट जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है उसको हम ओपन कर पाएंगे, और वो जो पाइथन फाइल्स आपको दिखाई दे रही थी वो सारी फाइल्स को हम देख पाएंगे, उसके अंदर कोडिंग भी कर सकते हैं। और ये जो पूरा कुछ होगा, इससे वेबसाइट हमारी ऑलरेडी बन चुकी है, और इस वेबसाइट को रन करके अगर देखना है तो कैसे रन करेंगे वो भी अभी हमें सीखना है। लेकिन आज का जो हमारा काम था कि कैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाए, तो वो हमारा बन चुका है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि अभी मैं आइटम को इंस्टॉल कर रहा हूं, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और इसको फिर कैसे यूज करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।